इंडस्ट्रियल एरिया पीतमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाए जाने को लेकर इंदौर में दिन भर चर्चाओं का दौर जारी रहा। सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट ने शहर के प्रबुद्धजनों से चर्चा की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन से मिलकर इस मुद्दे में राजनीति से हटकर खुले रूप से समर्थन देने पर चर्चा की। धार विधायक नीना वर्मा ने कचरा जलाने वाली कंपनी रामकी इंडस्ट्रीज पर बैन लगाने की बात कही है। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में AICTSL के कार्यालय में शहर के प्रबुद्धजनों की चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव विवेक पोरवाल भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रबुद्धजनों के सामने सरकार की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट और जहरीले कचरे के प्रभाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल से भेजे गए ट्रकों में 70% यूनियन कार्बाइड की मिट्टी है, जिसे डिस्पोज किया जाना है। इस मिट्टी में पाए जाने वाले केमिकल की उम्र मात्र 25 वर्ष है, जो कि यूनियन कार्बाइड के हादसे को 40 वर्ष हो चुके हैं। लिहाजा उसमें जहरीला पदार्थ होने की संभावना न के बराबर है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में शहर के प्रबुद्धजनों के अलावा पीतमपुर बचाओ समिति से जुड़े नागरिकों और वहां के नेताओं से एक एक कर सवाल पूछे, जिसका जवाब मुख्य सचिव विवेक पोरवाल ने दिया। इस दौरान इंदौर शहर के डॉक्टर ने यूनियन कार्बाइड से बचे हुए घातक रसायनों की जानकारी दी। डॉक्टर ने बताया कि इसका असर ताउम्र बना रहेगा। कचरे का निष्पादन पीतमपुर में किए जाने से पीतमपुर के अलावा इंदौर, धार, देपालपुर और आसपास के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। मंत्री विजयवर्गीय ने लोगों की जिज्ञासा को शांत किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि पीतमपुर और इंदौर को बचाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वह उठाए जाएंगे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले से ही तय की गई है। इस मामले में 2 याचिका जबलपुर और इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन इस बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उम्मीद है कि यह कचरा पीतमपुर में नहीं चलेगा। आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने धार और इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीतमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए और उसमें समय सीमा भी है। उस समय सीमा में आप निष्पादन उसका करें और कोर्ट को जानकारी दें। जहाँ तक शासन का सवाल है, हमने अपने स्तर पर पहले, यह आज का विषय नहीं है, आप जानते हैं 40 साल पहले की घटना है। उसके बाद इसके निष्पादन पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए। जैसा कि विवेक पोरवाल जी ने कहा अभी कि विश्व की सबसे ज़्यादा इस कचरे को कैसे जलाया जाए उसके ऊपर अध्ययन हुआ है और अध्ययन होने के बाद ये निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 कमेटी बनाई थी, माननीय भारत सरकार ने भी 16 कमेटियां बनाई और सब तकनीकी कमेटियां थी, जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट को। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ये दिया कि एक साथ आपको जलाना नहीं, आपको कचरा जलाने के बाद क्या क्या उसमें से ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए। आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स किए, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया
कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को और जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करे, क्योंकि ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चाहती कि कचरे का निस्त्राय हो। कचरे को देख लिया गया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है, पर उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय। देखिए, हमने सभी लोगों के विचार सुने हैं और हमने ये विश्वास दिलाया कि इसमें जनहित का हम ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी ली किसी प्रकार का किसी भी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, न वृक्षों को, न जीव जंतु को, न मनुष्य को। सुप्रीम कोर्ट ने भले हमको आदेश दिया है, पर आदेश के बाद हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि इस कचरे को जलाने में किसी प्रकार की कोई पर्यावरण में किसी प्रकार की हानि नहीं हो। इसको मॉनिटरिंग करने के निर्देश सारे साइंटिस्ट को दिए हैं और पब्लिक की ओर से लिटिगेशन भी लगी है, उसमें कोर्ट क्या निर्देश देगी उसका हम इंतजार करेंगे। धार विधायक नीना वर्मा ने बैठक में कहा कि सन 1984 में हुए हादसे की वह खुद गवाह हैं। उस वक्त भोपाल शहर की हालत हम सब ने देखी है। ऐसी ही स्थिति पीतमपुर की भी हो सकती है। पीतमपुर के रहवासियों के हित के लिए उन्होंने सरकार के सामने पूरी जानकारी रखी है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन पीतमपुर में ही कचरा क्यों जलाया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। पीतमपुर में कचरा जलाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय भी नहीं है। ऐसे में पीतमपुर के 3 लाख रहवासियों के लिए यह कदम घातक साबित होगा। विधायक वर्मा ने कहा कि कचरे का निष्पादन करने वाली रामकी इंडस्ट्रीज में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका खुलासा भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कचरा जलाए जाने की अनुमति दी है। आखिर इसका क्या कारण है? वर्मा ने कचरा निष्पादन करने वाली कंपनी रामकी पर बैन लगाने की मांग की है। देखिए, पीतमपुर 300 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा रात को आ चुका है और ये जो कचरा आया है कोर्ट के आदेश के अनुसार नष्ट करने के लिए आया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग किया है और ये एक बार ट्रायल के रूप में 2014-15 में इसका 10 टन का निष्पादन वहाँ किया गया था। उसके बाद से लगातार मेरे विरोध के स्वर उसमें चल रहे हैं। मेरे को जब जो फोरम मिला मैंने इसका विरोध किया है, लेकिन तमाम विरोध के बाद भी कल रात को 300 टन कचरा वहाँ आ चुका है। कोर्ट का कहना है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स है कि 40 साल के बाद वहाँ पे कुछ नहीं बचा है, केमिकल रिएक्शन नहीं बचे हैं, केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है जो भी बीज होते हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ कुछ नहीं बचा है। तो जब कुछ नहीं बचा तो उस चीज़ को ला करके पीतमपुर में ही क्यों नष्ट किया जाता है? उसको यूनियन कार्बाइड में ही इतने पैसे से एक छोटा प्लांट लगा करके वहीं नष्ट किया जा सकता था। आज वो पीतमपुर आ गया है। आज वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, महानगर इंदौर पास में लगा हुआ है, हमारा महू कंटेनमेंट एरिया लगा हुआ है, लाखों की पॉपुलेशन आसपास रहती है। इन सब की जान को खतरे में डालकर या आने वाले बच्चों के भविष्य को डालकर, क्योंकि ये जब चीज़ें नष्ट होती हैं तो तत्काल रिएक्शन हो ना हो फ्यूचर ज़रूर ख़राब हो सकता है। उस फ्यूचर को बचाने के लिए मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग भी परिवार वाले हैं, सबसे अपील करती हूँ कि मेरी मदद करें और हम सब मिलकर के वो कंपनी ही वहाँ से हटा दें जो सारी फसाद की जड़ है, क्योंकि वो केमिकल वेस्ट वहाँ पे नष्ट करती है और उसके कारण हमारे आसपास के कई गाँव में गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं। पानी पॉल्यूटेड हो गया है और वो धीरे धीरे इंदौर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो हम सब मिल करके आइए इस कंपनी का ही विरोध करते हैं। मैम, अगर ये कंपनी जैसे कि अगर ये कचरा जलाया जाता है तो उस स्थिति में पीतमपुर क्या करेगा?
और देखिए, हम विरोध कर सकते हैं और विरोध करेंगे। आपने 2014 में बताया विरोध। जी हाँ, मैंने जब भी किया था उसके बाद भी आ रहा है। मेरी जो अपनी सीमा और मर्यादा है, मैं उनके हिसाब से लगातार विरोध कर रही हूँ। सरकार से अपील है कि रिव्यू पिटीशन लगाई जाए ताकि इसको हम रोक करके कहीं अन्यंत्र और जलाने की व्यवस्था कर सकें। मैम, आप विधायक हैं वहाँ की, तो आपके द्वारा भी जो है पिटीशन लगाई जा सकती थी, आपने क्यों नहीं लगाई? देखिए, मैंने अभी इस बारे में, क्योंकि सडनली 300 टन कचरा एकदम से आ गया है, मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं आने वाले समय में इस बारे में हो सकता है विचार करूं, और यदि जो प्राइवेट पिटिशंस लगी हैं मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगी। मैम, ये तो पहले से ही तय था, क्योंकि 5-6 दिन पहले से जो है कचरा बनना स्टार्ट हो गया था भोपाल में। बहुत समय नहीं, ऐसा नहीं था। मैं लगातार संपर्क में थी, मैं सीएम साहब से भी कांटेक्ट में थी, मैंने सीएम साहब से बातचीत भी करी थी, लेकिन इस तरह एकदम से कचरा आ जाएगा ये एक्सेप्ट। डॉक्टर एस नैयर ने बताया कि बैठक में कहा गया कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, लेकिन उसे फिर से जलाया जाएगा तो उसमें कई चीज़ें मिलाई जाएगी, जिससे नया केमिकल बनेगा। उससे और भी समस्या होगी जो आने वाली जनरेशन को भी नुकसान पहुंचाएगी। इस कचरे को न जलाने में ही सबकी भलाई है। दो चीज़ें हैं, एक तो जब कचरा है जो है वो जो कहा गया कि वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म हो गई समय के साथ, 40 साल बीत गए। तो जब उसको वापस जलाएंगे, उसको जलाने के लिए हमको उस केमिकल को, उस कचरे को जलाने के लिए हमको उसके अंदर और चीज़ें मिलाना पड़ेंगी। अगर हम उसको जलाना है तो वो जो मिलाएंगे उससे जो नया केमिकल बनेंगे, है ना, वो जो गैसेज निकलेंगी, डाइऑक्साइड्स निकलेंगी या यूफ्रोन्स निकलेंगी या क्लोरिनेटेड बहुत सारी गैसेस रहती हैं, ये निकलेंगी। जैसे राष्ट्रीय केमिकल फैक्ट्री बॉम्बे में निकलती रहती है, बड़े हज़ार्ड होते हैं, फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी आरसीआई। तो ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में जाएंगी वो एटमॉस्फेयर से वापस मिट्टी में आएंगी और मिट्टी से निकलकर वापस हमारे तक पहुँचेंगी। ये हमारी फूड चेन है और ये जनरेशन्स तक ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कार्बोनिल नहीं खत्म हुआ है नागासाकी, और वो नहीं खत्म हुआ, आज तक रेडिएशन खत्म नहीं हुआ। इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी हैं। सिगरेट के धुएं में 4000 केमिकल है, तो आप सोच सकते हो इनके अंदर कितने केमिकल हो गए। उसके अंदर 67 केमिकल्स है जो कैंसर पैदा करते हैं। तो ये जो हजारों 900 टन धुआं निकलेगा, मतलब 150 टन मीट्रिक टन धुआं निकलेगा, वो धुआं कहाँ जाएगा? इसके अंदर सारे तरह की बीमारियां, बच्चे, गर्भ के बच्चों तक को बीमारियां हो सकती हैं। गर्भ के बच्चे खराब पैदा हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, बच्चों में कैंसर बढ़ जाएगा, एडल्ट्स में कैंसर बढ़ेगा, फेफड़े का कैंसर बढ़ेगा, और अपना ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का और किडनी का कैंसर बढ़ेगा, क्योंकि किडनी और लिवर इसको एक्सक्रीट करके बाहर फेंकना चाहेंगे और ये वहाँ जाके कैंसर पैदा कर देंगे। ब्लड कैंसर आएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ब्लड कैंसर की, जो कि बच्चों में आएगी, अगली जनरेशन में आएगी, 2 जनरेशन में आएगी। ये 100 साल भी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक बार ये डिज़ास्टर हुआ तो इसको रोकना ही, रोकथाम ही हमारा उपाय है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हमने आज इसको रोका नहीं तो हम पूरी की पूरी आने वाली पूरे नस्ल को, इस इंदौर को हमने वाल्केनों पे रख देंगे। कभी भी ये फटेगा और हमारे सिर्फ हम दोषी होंगे कि हमने अपने बच्चों की रक्षा नहीं की। अगर जलता है तो इससे कितनी पीढ़ी तक जो है ये असर रहेगा? अगली 5 पीढ़ियां मान लीजिए आप, खत्म नहीं होगा इस मिट्टी से, कुछ खत्म नहीं होगा। कितने एरिया तक ये फैलेगा? 100-200 किलोमीटर तक जाएगा ये, 200 किलोमीटर रेडियस पे जाएगा ये। सरकार का कहना पड़ेगा कचरे में कुछ ऐसा, सरकार क्या कहती है? पल्ला झाड़ेगी अपना। सरकार आपको लुभाती है, सरकार को उसका लालच दूसरा है, उसका काम करना दूसरा है। मैं पब्लिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी लड़ाई, आपके दर्द को समझता हूँ। मैंने ज़िंदगी भर कैंसर के दर्द को भोगा है। मेरे पास रोज़ मरने के लिए लोग आते हैं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन एक आध कैंसर का मरीज मेरा मरता नहीं है। क्यों मरता है? क्योंकि हम उचित, ना तो उनके पास उचित डॉक्टर है, ना उचित दवाइयाँ हैं, ना उचित इलाज है, और हम नए कैंसर को पैदा कर रहे हैं। आपने इसके लिए जो है याचिका भी लगाई गई है? हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, हमारे अभिनव दंडोडकर हमारे वकील हैं उनके, और हमने और 3 संस्थाओं ने मिलकर लगाई है। कब रिव्यू है उसका कल परसों तक आ जाना चाहिए उसका रिव्यू, और ये चीफ जस्टिस के पास है। कचरे को जलाने की बात 6 तारीख को करी जा रही है। अब देखो अब क्या होता है। ये तो अब मैं कोर्ट के मामले में मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, कोर्ट क्या करती है। मेरी कोशिश है कि इसको रोका जाए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर SS नैयर हूँ, वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ हूँ। कैंसर से मेरा 40 साल का नाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।